अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित ज़िया और अपने चैनल होम गार्डनिंग हैक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मेरी जो पिछली वीडियो थी वो हाउ टू वाटर द प्लांट्स, मतलब पानी को किस तरह लगाएं पौधों को। ज़मीन पे ज़ाहिर सी बात है, ज़मीन पे जो पानी आपने लगाया था तो ज़मीन पे अगर लगाना है वो तो जितना भी आप लगाओ वो कम है, उसने ज़ाहिर है जज्ब हो जाना है और आधे से ज़्यादा उड़ जाना है ऊपर। तो जो मेरा रह गया था टॉपिक वो ये था कि आपने ओवर वाटरिंग या लेस वाटरिंग नहीं करनी। ओवर वाटरिंग मतलब बहुत ज़्यादा पानी पानी दे देना प्लांट्स को, वो भी बहुत नुकसानदेह होता है, पौधों को येलो करना शुरू कर देता है। और अगर आपसे ओवर वाटरिंग हो गई है तो आप उसके गमलों से थोड़ा सा पानी नीचे गिरा दें। ठीक है, ये असल में ज़्यादा जो ये टॉपिक है ये चलेगा इस पे गमलों के लिए इंतहाई मुफीद है। तो आप गमलों से नीचे गिरा दें जो आपका पानी हो गया, और वो भी ये है कि आप शाम के टाइम पे पानी लगाएं और सुबह तक अगर वो पानी रह जाता है ऊपर की लेयर में तो आप उसमें से पानी गिरा दें। और अगर नहीं रहता, बेहतर तो यही है कि आप पानी इतना लगाएंगे जो शाम से लेकर सुबह तक उसके अंदर जज्ब हो जाए। ठीक है। तो बाकी ये है कि जो ओवर वाटरिंग के जो इंडिकेटर्स हैं वो ये है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही इंडिकेट कर देते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो येलो पड़ना शुरू हो जाते हैं, येलो येलो कलर उनका होना शुरू हो जाता है। और एक येलो कलर जो होता है वो कीड़ों मकोड़ों की वजह से होता है, लेकिन कीड़ों मकोड़ों की वजह से ज़्यादातर मार्च अप्रैल के महीने में होता है, या जो है सावन के महीने में होता है। ठीक है, लेकिन वो भी हल्का हल्का होता है, उसमें भी आप अगर छोटा सा स्प्रे कर देंगे नीम ऑयल का या वो, तो वो ठीक हो जाता है। दूसरा ये कि अगर कम पानी हुआ है तो उसके पत्ते मुरझाना शुरू हो जाएंगे, वो आपको पता लग जाएगा कि पानी आपका अब इसमें कम हो गया, प्लांट को पानी की ज़रूरत है। तो जब गमले में आप बहुत ज़्यादा पानी लगा के रख देते हैं और अगर उसका वो ब्लॉकेज हो जाती है नीचे से, तो उसका नुकसान ये होता है कि ज़्यादा पानी होने की वजह से उसकी जो अंदर वाली जो जड़ें होती हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो गलने सड़ने की वजह से नुकसान ये होता है कि उसका जितना भी प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है, उसके अंदर फंगस एलजी सी आना शुरू हो जाती है, और वो एलजी जो होती है वो ज़्यादातर प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। तो एलजी या फंगस इस किस्म की चीज़ होती है। एलजी या फंगस अगर आ जाए तो आप हल्का सा उसमें पानी में 2 कतरे या उसका हाइड्रोजन परऑक्साइड के एक ढक्कन डाल दें पानी की जो बाल्टी होती है आपकी उसमें, और फिर आप पौधों को लगा दें तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने ख्याल ये रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। ठीक है, इन इलाकों में, उन जगहों पे जहाँ पे आपके पौधे शेड के नीचे पड़े हुए हैं, छतों के नीचे पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि पानी आपका, या जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है 30 या 35 तक होता है। ठीक है, एबटाबाद से लेके इस्लामाबाद तक। और जहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप बेशक रोज़ पानी लगाएं या एक दिन छोड़ के एक दिन पानी लगाएं। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देंगे तो उससे ये होगा कि वो कुछ थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब करेगा और कुछ थोड़ी बहुत लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा, एयर भी एब्जॉर्ब करने का उसको मौका मिलेगा। तो मैंने ये आपको बताया। अब अगर मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाऊं तो आप ये देखें इस तरफ कि मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, लेकिन मैं कुछ दिन इनको देता होता हूँ। ये देखें गमले में, ये अब उंगली के हिसाब से अगर मैं दिखाऊं तो ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच बनता है। तो ये 1.5 इंच में जगह छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं 3-4 दिन का गैप देता हूँ क्योंकि मेरे जो प्लांट्स हैं वो इस वक्त पड़े हुए हैं साए में। तो जो प्लांट्स मेरे साए में पड़े हुए हैं तो उन साए में पड़े हुए प्लांट्स का फ़ायदा ये है कि उनको 3-4 दिन का मैं गैप दे देता हूँ या 5 दिन का गैप। और अगर बारिशें हों तो उन दिनों में फिर 1.5-2 हफ्ते का भी गैप रख लेता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात जो बारिश की फुहार होती है वो ख़ुद ही उसको वो कर देती है। ठीक है, वो उसको ख़ुद ही पानी दे देती है। दूसरी बात ये कि ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके गमलों के नीचे से जो ड्रेन होल होता है वो बंद हो चुका होता है, बंद होता है या हो चुका होता है। ठीक है, और जिन लोगों के ड्रेन होल्स खुले और इस्लामाबाद से लेके कराची तक या एबटाबाद से लेके कराची तक जिन लोगों के डायरेक्ट धूप में पड़े हुए होते हैं वो लोग ड्रेन होल्स को खुला रखें, और बेशक रोज़ शाम को पानी लगाएं, शाम 7 बजे के बाद, क्योंकि वो ऊपर से पानी लगेगा और सुबह तक वो सूख चुका होगा, अच्छा खासा जज़ब हो चुका होगा और अंदर जा चुका होगा।
तो जो मेरा आज का टॉपिक था उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताना था कि अपने पौधों को ओवर वाटरिंग और लेस वाटरिंग से बचाएं, कि आपके पौधे ये भी ना हों कि बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से उनकी जड़ें ख़राब हो रही हों और वो फ्रूट प्लांट्स या किसी भी किस्म के डेकोरेशन प्लांट्स ख़राब हो रहे हों, या आपके जो प्लांट्स हैं वो लेस वाटरिंग की वजह से मुरझा रहे हों और आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाएं और आपको हर साल न्यू प्लांट्स लाने पड़ते हो। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।